लोकसभा चुनाव के परिणामों में बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक की। इसमें नियमित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल और एनडीए का नेता चुना जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। इसके बाद एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं मोदी अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं मोदी ने कहा कि एनडीए का नेता चुना जाना मेरा सौभाग्य है। इसके लिए जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। वे एनडीए पार्टियों के बीच मजबूत विश्वास है। ये पल मेरे लिए भावुक कर देने वाला है। हमारा ये गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की असली आत्मा है। वह भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका मजबूत प्रतिबिंब है। यह अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप सबके लिए जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आगे मोदी ने कहा कि साथियों, जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे तब मैं काम में व्यस्त था। मुझे फोन आए तो मैंने पूछा कि आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन ईवीएम जिंदा है या नहीं। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। कुछ लोगों का काम है कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि ईवीएम की अर्थ ही निकालेंगे, लेकिन ईवीएम ने सबको जवाब दे दिया है। मैं चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। इसी के बीच आगे नीतीश बोले, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। मोदी जी जल्द काम शुरू करें, हमारा पूरा समर्थन है। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी गठबंधन पर हमलावर भी दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल को प्रधानमंत्री हैं और आगे भी बनने जा रहे हैं। पिछले 2 सरकारों में बचे हुए कार्य वे इस काल में पूरा कर देंगे। वहीं जेडीयू सब दिन इनके साथ है और वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। साथियों, इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, 4 जून को नतीजे आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो, क्या कोई और शुभ दिन हो, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए और मां जीवित हैं तो साथ लेकर जाइए, उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए और मां नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पेड़ लगाइए और वो अपनी मां का भी सम्मान होगा और धरती मां की सेवा होगी। हम इन 2 माताओं की सेवा करें।